हेलो एवरीवन, मॉडर्न हिस्ट्री की इस वीडियो में आज हम देखेंगे कि इंडिया में मुगल शासन डिक्लाइन कैसे हुआ, उसके कारण क्या थे और उसका हिस्ट्री में इम्पैक्ट कैसे हुआ। अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब के टाइम में जो मुगल शासन इतना फ्लॉरिश कर रहा था कि ऑलमोस्ट इंडिया में उसका पूरा एक साम्राज्य था, वो धीरे धीरे डिक्लाइन करना शुरू कर गया था। अभी तक की वीडियोस में हमने देखा कि कैसे अंग्रेज बाकी यूरोपियन पावर्स के कंपैरिजन में उभर के सामने आए, उन्होंने बाकी सबको डिफीट किया और उसके बाद वो धीरे धीरे क्या करेंगे, बंगाल वाले एरिया में और बंगाल से शुरू करके वो पूरे इंडिया को कंट्रोल करना शुरू करेंगे। तो इसमें सबसे पहले बंगाल ही आता है जहाँ पे उन्होंने कंट्रोल किया। और कंट्रोल कैसे किया? मुगल्स को हराकर। अगर कोई हिस्ट्री जानता है तो आप देखेंगे कि शाह आलम की फोर्सेस हारी हैं बैटल ऑफ बक्सर में, उसके बाद ही इंग्लिश साम्राज्य की इंडिया में नींव पड़ी थी। तो पहले तो देखते हैं कि मुगल्स को हुआ क्या, वो एक्चुअली में इतने कमज़ोर पड़ कैसे गए। देखिए 1658 से 1707 तक औरंगजेब का शासन रहा। औरंगजेब बहुत ज़्यादा इनटॉलरेंट किंग था। उन्होंने बहुत सारे, जैसे बोलते हैं कि मंदिर गिराए, रिलीजियसली जजिया भी इम्पोज था उस टाइम पर, हिंदुओं के खिलाफ बहुत अत्याचार किए। ऑलमोस्ट एवरीवन जो भी थे वो उसके शासन में दुखी थे। तो जब तक वो था तब तक तो कुछ हुआ नहीं, किसी की हिम्मत नहीं थी। लेकिन जैसे ही उसकी डेथ होती है 1707 में, वैसे ही और फोर्सेस और सक्सेसर स्टेट्स या उससे अलग होके बहुत सारे लोग ऐसा बोलना शुरू कर देते कि हम अब मुगल्स की सोवरेनिटी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और बाद के जो रूलर्स थे वो भी बहुत ज़्यादा वीक थे। तो जैसे वीक रूलर्स आए तो सबसे पहले तो किसी भी एम्पायर के लिए इम्पॉर्टेंट था इंडिया में हमेशा से कि वो अपने नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर को संभाल के रखे, क्योंकि जब जब वहाँ से अटैक हुए तब तक दिल्ली का शासन वहाँ से बच नहीं पाया। दिल्ली में जब एक स्ट्रॉन्ग लीडर बैठता था, उसकी सबसे पहले काम था कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर को सेव करके रख दे। लेकिन वो फ्रंटियर जैसे ही ताकत कमज़ोर हुई, वो फ्रंटियर फिर से कमज़ोर हो गया और वहाँ से एक्सटर्नल फिर से इन्वेजन शुरू हुए। इसमें जो सबसे बड़ा इन्वेजन आप बात कर सकते हैं वो है पर्शियन एम्परर, यानी ईरान के एक किंग था नादिर शाह का। उसने 1738-39 में इंडिया को अटैक किया। लाहौर को जीते जीते वो हरियाणा के करनाल तक आ पहुंचा फेब 13 1739 तक। उस टाइम पर दिल्ली पे जो मुगल रूलर बैठे हुए थे उसका नाम था मोहम्मद शाह। नादिर शाह की सेना आई, उसने दिल्ली को लूटा और बर्बाद कर दिया। और ये वही टाइम है जब कोहिनूर, जी हाँ कोहिनूर इस टाइम था मुगल्स के पास में। मुगल्स के पास से कोहिनूर गया, पीकॉक थ्रोन गया, जो मयूर सिंहासन बोलते हैं ना, आपने कभी सुना होगा। और पता नहीं कितने डायमंड्स और कितने करोड़ रुपीस को लूट के नादिर शाह चला गया मोहम्मद शाह के टाइम में। साथ चला गया कोहिनूर भी। तो इंडस के वेस्ट में काबुल वाले सब एरिया में अब नादिर शाह का ही दबदबा था। तो अब क्या हो गया, अब वही बात कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर ओपन हो गया है, तो अब इंडिया वनरेबल बन जाएगा अटैक्स के लिए। फिर कुछ साल बाद अटैक होगा अहमद शाह अब्दाली का। कुछ लोग इसे अहमद शाह दुरानी भी कहते हैं। ये जो अहमद शाह अब्दाली या दुरानी था, ये एक्चुअली नादिर शाह का ही एक सक्सेसर था जो उसकी डेथ के बाद रूलर बना था। अगर आपने हिस्ट्री जरा भी पढ़ी है तो आप याद कर पा रहे हैं कि अहमद शाह अब्दाली के बारे में आप पढ़ते हैं थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में। जी हाँ, अहमद शाह अब्दाली की सेना थी जिसका सामना होगा मराठाओं के साथ में। इसमें मराठा हारेंगे और मराठा ऐसे हारेंगे कि फिर उसके बाद उनका डिक्लाइन शुरू हो जाएगा। हालांकि वो एक बार रिवाइव भी करेंगे अपने आप को, लेकिन फिर डिक्लाइन शुरू हो जाएगा। खैर, वो हम मराठाओं की वीडियो में पढ़ेंगे। तो अहमद शाह अब्दाली ने मुगल्स को बहुत परेशान किया। तो बात है 1757 की। दिल्ली पर अटैक किया अहमद शाह अब्दाली ने, और उस टाइम पे आलमगीर II था मुगल एम्परर, और उसने एक केयर टेकर को, जो रोहिल्ला चीफ था जिसको नजीब उद्दौला बोला जाता है, नजीब उद्दौला को मुगल एम्परर पर एक ऐसा केयर टेकर बना के रख दिया था कि मेरे बिहाफ में तुम यहाँ पर रहोगे, मुगल रूल ये करेगा लेकिन तुम केयर टेकर हो। और अब ये मराठाओं को कैसे पसंद आता कि बाहर का कोई आके दिल्ली पे किसी और को बिठा गया, तो रघुनाथ राव ने नजीब उद्दौला को भगा दिया। अगर आप रघुनाथ राव को बता नहीं पा रहे हैं तो मैं आपको बताती हूँ कि रघुनाथ राव मतलब राघोबा, बाजीराव मस्तान, पेशवा बाजीराव के बेटे रघुनाथ राव। अब अब्दाली को गुस्सा तो आना था क्योंकि उनके रोहिल्ला चीफ को, जो केयर टेकर बना के रखे थे नजीब उद्दौला को, उसको रघुनाथ राव ने भगा दिया। तो अब्दाली की सेना वापस आई बदला लेने के लिए 1761 में, और फिर वॉर हुई अब्दाली और मराठाओं के बीच में पानीपत में, जिसको बोलते हैं थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, जिसमें मराठा हारने तो नहीं चाहिए थे पर कुछ कारणों की वजह से वो हार गए थे, जो उनके लिए एक सेटबैक था। फिर भी अब्दाली ने काफ़ी इन्वेजन किए इंडिया पर, और लास्टली उन्होंने 1767 में उसका लास्ट इन्वेजन हुआ इंडिया पर। तो हम देख पा रहे हैं कि मुगल पावर्स डिक्लाइन हो रही हैं। तो औरंगजेब के बाद जो किंग मुगल रूलर बने थे वो थे
बहादुर शाह के बाद जहांगीर शाह, जिन्हें इजारा सिस्टम के लिए भी याद किया जाता है। फिर फारूक सियार, जिन्होंने फरमान बताया था, इंग्लिश को फरमान दिया था, आपने इंग्लिश वाली वीडियो में पढ़ा था। फारूक सियार के टाइम पे ही पेशवा बालाजी विश्वनाथ पावर में थे, जिन्होंने सैयद ब्रदर्स के साथ मिलकर फारूक सियार को मरवा दिया था। और अब देखो, अगर फारूक सियार मतलब मुगल रूलर को मार दिया तो फिर वो पावर कितनी कम होगी। अब तो किंग मेकर वाली बात हो रही है। इसके बाद रफ़ीउद्दौला, फिर मोहम्मद शाह, अहमद शाह, उसके बाद आते हैं आलमगीर टू। आलमगीर टू के टाइम पे ही बैटल ऑफ प्लासी हुई थी और इसी टाइम पे अहमद शाह अब्दाली ने भी अटैक किया था या इन्वेड किया था इंडिया को। इसके बाद इंपॉर्टेंट तौर पे आएंगे शाह आलम टू, जिसके टाइम पे बैटल ऑफ बक्सर हुई एंड थर्ड बैटल ऑफ पानीपत भी हुई थी 1761 में। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत एंड बैटल ऑफ बक्सर किस मुगल रूलर के टाइम पे हुई थी शाह आलम टू के टाइम पे। और ये वही शाह आलम टू है जो बैटल ऑफ बक्सर के बाद दीवानी दे देंगे बंगाल, बिहार और उड़ीसा की इंग्लिश को, जिसकी वजह से इंग्लिश फोर्सेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी। उसके बाद अकबर टू आएंगे और फिर बहादुर शाह जफर, जो लास्ट रूलर थे इंडिया में, क्योंकि 1857 में फिर ईस्ट इंडिया कंपनी भी खत्म हो जाएगी और डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट रूल करना शुरू कर देगी। तो मुगल के डिक्लाइंस में सबसे बड़ा जो कारण था वो था औरंगजेब, क्योंकि उसके टाइम पे सब लोग इतने परेशान थे कि उसके डेथ के बाद रीजनल एस्पिरेशन बड़ी हो गई। जैसे जाट्स अलग बन गए, सिख अपना अलग एम्पायर बनाना चाहते थे, मराठा अलग बनाना चाहते थे, जमींदार चाहे कोई भी थे, चाहे रायस थे, ठाकुर थे, कोई भी थे, देशमुख थे, वो सब लोग अब अलाइन शिफ्ट करना चाहते थे, क्योंकि मुगल पावर इतनी इंपॉर्टेंट रह नहीं गई थी। जागीरदार जो भी थे वो अंग्रेज थे। मुगल्स के अपने बीच में कोई एक डेफिनेट लॉ ऑफ सक्सेशन नहीं था कि कौन अगला राजा बनेगा, कौन अगला रूलर बनेगा। तो उस हिसाब से क्या हुआ कि उनके खुद के बीच में वॉर ऑफ सक्सेशन, और जिस भी रूल के बीच में वॉर ऑफ सक्सेशन शुरू हो जाता है, मुकुट के लिए लड़ाई शुरू हो जाती है, वो एम्पायर तो फिर गिरे गई। तो उनमें से कोई भी इतना स्ट्रॉन्ग रूलर नहीं निकल के आया जिसने इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स को कॉन्कर करके आउटर कॉन्फ्लिक्ट्स पे भी फोकस किया। वो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स पे ही रह गए। किंग मेकर्स जैसे सैयद ब्रदर के बारे में आप सुनते हैं, वो बन गए। तो किंग मेकर जब बनना शुरू हो जाएंगे तो कैसे नोबिलिटी आपकी तरफ रहेगी। मंत्रिमंडल तो आपको अच्छी सलाह देने के लिए होता है, लेकिन वही किंग मेकर का काम करने लग पड़े तो एम्पायर तो डिक्लाइन हो गई। तो एक टाइम पे जो खजाने भरे हुए थे वो भी नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली, इन सब लोगों की वजह से अब खजाने भी खाली हो गए थे। तो इकोनॉमिकली भी प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गई थी। आर्मी को कहाँ से खिलाते, आर्मी को कहाँ से पैसे देते। और औरंगजेब की पॉलिसीज ने तो चीज़ों को पहले ही खराब किया होता। राजपूत, सिख, जाट, मराठा सब तो अंग्रेज थे ही। उसके डेक्कन की तरफ का पॉलिसी थी वो भी बहुत ज़्यादा खराब थी। लोग रिलीजन के आधार पे बहुत ज़्यादा तकलीफ में थे औरंगजेब के टाइम में। तो इन सब बहुत सारे कारणों की वजह से डिक्लाइन हो गया मुगल एम्पायर। अब मुगल्स के डिक्लाइन के बाद कौन कौन से रीजनल स्टेट निकल के आए और क्या थी देश की हालत, ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक थैंक यू।